बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है वो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी, हरासत और उसके बाद उनका जो जुडिशल रिमांड और फिज़िकल रिमांड जो टग ऑफ वार चल रही है, उस हवाले से मैं जनाब अपने पाकिस्तानियों को गोशगुजार कुछ करना चाहता हूँ। शहबाज गिल को गैर कानूनी गैरानी तरीके से 9 अगस्त को उस वक्त अरेस्ट किया जाता है जब वह बनी गाला जा रहे थे, और उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया उससे पहले मैं आपको कर दूँ वो मंगल का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम था। और 10 मुहर्रमुल हराम को जब 1-2 बजे मालूम हुआ कि शहबाज गिल साहब को पकड़ लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिविस्ट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर इंसाफ लैब फॉर इस्लामाबाद सरगर्म अमल होते हैं और लोकेट करने की कोशिश करते हैं। अलगर्ज कि रात को 9 बजे, यानी कि 1 बजे उनको उठाया जाता है और रात को 9 बजे मालूम होता है कि जनाब मुख्तलिफ़ थानों से फिरते हुए मालूम हुआ कि थाना कोसार में एक FIR दर्ज की जाती है, और FIR जो दर्ज की जाती है वहाँ पर भी उनको नहीं रखा जाता, उनको कहीं और रखा जाता है, जो कि ये गैर कानूनी अमल है। मुख्तसर ये है कि बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि उसके बाद उनको अगले दिन जुडिशल रिमांड के लिए पेश किया जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, और 2 दिन का उनको फ़िज़िकल रिमांड दिया जाता है, फिर 12 को होता है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब आज का मेरा ये वीलॉग है विद रिगार्ड टू प्रोसीडिंग विच टुक प्लेस यस्टरडे। उसमें जनाब 17 तारीख को ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज मज़ीद उनको 2 दिन के फ़िज़िकल रिमांड पे देती हैं, जबकि उनका ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जा चुका होता है। फिर ज़ेबा चौधरी साहिबा की कंप्लाइंस में इस्लामाबाद पुलिस पहुंचती है अडयाला जेल और उनको फ़िज़िकल कस्टडी में ले लेती है। अब ये क्वेश्चन ये है कि अगले दिन जब इनको लिया जाता है तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनको पेम्स में लेकर जाया जाता है, और 2 दिन जब इनका रिमांड मुकम्मल होता है तो कल जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फ़ारूक अली ख़ान साहब के पास पेश किया जाता है। अब राजा फ़ारूक साहब दोनों पार्टीज़ को आर्गूमेंट सुनते हैं, और जब आर्गूमेंट सुनने के बाद जो ऑर्डर है, मुझे नहीं समझ आई कि वो ऑर्डर किस किस्म का है, क्या वो कानूनी भी है या वो गैर कानूनी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 2 तरह के रिमांड का जिक्र है। एक है फिज़िकल रिमांड, एक है जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड जब 24 घंटे के अंदर पुलिस तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज़ को पेश किया जाता है, और उसमें अगर पुलिस कहती है मुझे फ़र्दर रिमांड की ज़रूरत है क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन करना है, फ़र्दर इनसे कुछ चीज़ें बरामद करनी है, कोई स्टेटमेंट लेनी है, और अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट कन्विंस होता है कि पुलिस के इस स्टांस पे वज़न है तो फिर उनको फ़िज़िकल रिमांड दे सकती है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 167 वेरी क्लियर है कि मजिस्ट्रेट के पास टोटल जो पावर्स हैं फ़िज़िकल कस्टडी में देने के लिए पुलिस को, वो टोटल 14 दिन है, वो यकमुश्त दे दे या फिर वो पीस मील में 14 दिन दे, या समटाइम 1 दिन दे के उनको जुडिशल कर दे, 2 दिन दे के, जिस तरह इस केस में हुआ कि सबसे पहले उमर शब्बीर साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिर्फ 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया और उसके बाद उनका जुडिशल कर दिया। अब कल इनको जब आर्गूमेंट्स होते हैं, पुलिस वाले, इस्लामाबाद पुलिस वाले उनको कहते हैं कि 8 रोज़ का हमें फ़र्दर फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। अब इसका क्रक्स जो ऑर्डर का है उसमें जनाब, क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है और टॉर्चर उनको हुआ है, पूरी कौम जानती है कि किस तरह बेईमाना तशद्दुद किया गया है। एक PhD स्कॉलर, एक टीचर और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उनके चेयरमैन का चीफ ऑफ स्टाफ को गैर कानूनी तौर पे जिस तरह गिरफ़्तार किया जाता है और जिस तरह सलूक हुआ सबको मालूम है। हामिद मीर ने बड़े खुलकर ये सारी बातें की हैं, इसके अलावा दूसरे जर्नलिस्ट में भी की है, और आज मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान, कुछ कारकुन IG इस्लामाबाद के सामने पेश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक इश्तिहार दिया है इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द
जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि एक पिटिशन सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें और मंडे को इस बारे में रिपोर्ट दें। अब इनका जो जुडिशल रिमांड इनको कल पेश किया गया, उनकी हालत ख़राब थी, उनको ऑक्सीजन दिया गया, ही वॉज ब्रेथलेस, उनको सांसें नहीं आ रही थी, उन्होंने कंप्लेंट किया, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी हालत देखते हुए ऑर्डर के मुताबिक उनके जो फिज़िकल रिमांड है वो सस्पेंड कर दिया है। अब 167 अगर पढ़ लें रेड विद सेक्शन 344 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस सेक्शंस की, यानी कि मजिस्ट्रेट टोटल या तो जुडिशल रिमांड में भेज सकता है या फिज़िकल रिमांड पे, उसको सस्पेंशन का कोई ऑर्डर नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि इसका अब सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंड कर दिया जाए इसका मतलब ये है कि अब फिज़िकल रिमांड पे पुलिस के नहीं है या जुडिशल रिमांड पे नहीं है, यानी कि दो तरह के रिमांड है। अब वो जुडिशल रिमांड में अडयाला जेल नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। फिज़िकल रिमांड उनकी मुअत्तली हो गई। जब दोनों हो गई तो अब किस कैपेसिटी में पुलिस की कस्टडी में है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त चौधरी फैसल साहब और उनकी लीगल टीम इस पे काम कर रही है, इनको कल ही जाना चाहिए था हाई कोर्ट में कि मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर जो है गैर कानूनी है, इट इज़ अनलॉफुल, और इसको सेट असाइड किया जाए। मगर मेरे इत्तला के मुताबिक अभी ऐसा सच कोई पटिशन फाइल नहीं की गई। इससे पहले कि मैं फ़र्दर आगे बढ़ूँ, मैं अहमद नदीम कासमी साहब की एक नज़्म जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। हालात और वाक़यात के मुताबिक बहुत ही रेलेवेंट है और पाकिस्तानी अवाम में जो इस्तराब पाया जाता है वो तर्जुमानी करेगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत और जबर इस्तेदाद इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है रजीम चेंज की साजिश के बाद, वो तारीख़ में भयानक और स्याह औराक में लिखी जाएगी। ये पाकिस्तान की स्याह तरीन दौर जो गुज़र रहा है, आवाम को इस्तराब है, पाकिस्तान का एक एक फ़र्द, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का बूढ़ा, ख़वातीन तमाम परेशान है कि इस मुल्क में एक इज़्ज़तदार लोगों के साथ हो क्या रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है, गैरानी गैर कानूनी। बोलने से मुझे क्यों रोकते हो, बोलने दो कि मेरा बोलना ही दरअसल गवाही है मेरे होने की। तुम नहीं बोलने दोगे तो मैं सन्नाटे की बोली में ही बोल लूँगा। मैं तो बोलूँगा, न बोलूँगा तो मर जाऊँगा। कभी इस नुक्ते पे भी गौर किया है तुमने कि फरिश्ते भी नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ। हक से गुफ्तार की ताकत सिर्फ इंसान को मिली है, सिर्फ वो बोलता है, सिर्फ मैं बोलता हूँ। बोलने दो मुझको, बोलने मुझको न दोगे तो मेरे जिस्म का एक एक मस्साम भी बोल उठेगा कि जब बोलना मनसब ही फ़कत मेरा है, मैं ना बोलूँगा तो कोई भी ना बोलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, जो हालात हो चुके हैं, अब ये जो शेर की तर्जमानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कैसे करता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 2 में तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि आपके बुनियादी हकूक़ क्या हैं। उसमें जहाँ पर आपका बहुत से राइट्स हैं, फंडामेंटल बुनियादी हकूक़, उसमें आपका आर्टिकल 4, आपका आर्टिकल 9, आर्टिकल स्पेशली बोलने के हवाले से, लिखने के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 50, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, इवन आर्टिकल 19A, इन तमाम को डील करता है, जो आपको एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ थॉट देता है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग देता है, राइट टू असेंबली देता है, राइट टू एसोसिएशन देता है। लेकिन इस दौर में इन तमाम चीज़ों पे पाबंदी है। सबको मालूम है कि मीडिया इस वक्त कंट्रोल्ड है, और वो मीडिया जो आज़ाद है, जो सच दिखाना चाहता है, उस पर पाबंदी है। और वो सहाफ़ी हज़रात, आज़ाद मंच सहाफ़ी, बावजूद उनको मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त उन लोगों के जो आज़ाद मंच है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है रजीम चेंज की साजिश के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत जो कुछ कर रही है, वो सच दिखाना चाहते हैं। ना सिर्फ उन मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे कदगन लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि उन आज़ाद मंच महब वतन पाकिस्तानियों जिन्होंने 5th जनरेशन वार लड़ी है, वो साफ़ी हैं, जिसमें अरशद शरीफ साहिब, इमरान रियाज साहिब, इसके अलावा
और भी बेशुमार साफ़ी हजरात हैं जिन पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। साबिर शाकिर ऐसे लोग हैं जिन पे सख्ती है। आज उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ताकि वो अपने ख्यालात का भरपूर इज़हार कर सके, आवाम को बता सकें कि वो हो क्या रहा है उनके साथ। बल्कि अभी 2 दिन पहले ही इमरान रियाज़ ने कहा था कि अब मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुम ज़्यादा बोले तो तुम्हारी ज़ुबान ही ना बोलने के काबिल छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं उनको सलूट करता हूं कि 2 दिन पहले जो सेमिनार हुआ मैरियट में, तो उन्होंने खुलकर अपनी आज़ादी इजहार का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने उस बात का इरादा किया कि मैं पाकिस्तान के लिए हक और सच के साथ खड़ा रहूँगा और बोलता रहूँगा। इसमें जुडिशल रिमांड पे अब मौजूद नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से मैं फर्दर प्रोसीडिंग बता दूं कि यहाँ पर गैर कानूनी किस्म का एक ऑर्डर किया गया है कि ना वो जुडिशल रिमांड पे हैं ना फिज़िकल रिमांड पे हैं, मगर तो वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। और ये आप ये देख लें सितम ज़रीफ़ी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके चेयरमैन का जब शहबाज गिल साहब को मिलने पिम्स जाते हैं तो उनको मुलाकात करने से इनकार किया जाता है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, जिसके लिए आज तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने 5-6 बजे गालिबन रैली का ऐलान किया है जो कि इस्लामाबाद में निकाली जाएगी। उसमें भरपूर शिरकत करें आप लोग ताकि आप अपना रोल प्ले कर सकें इस जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ और जुल्म व इफ्सादात के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो एक पिटीशन फाइल मौजूद है आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, जो कि मंडे को सुनी जाएगी विद रिगार्ड टू फिज़िकल रिमांड, जो कि गलत दिया गया है इनका स्टांस है तहरीक इंसाफ का। इसके साथ साथ डॉक्टर बाबर वान सेनेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजे हुए कानूनदान हैं, उन्होंने कल एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है जो कि एडमिट हुई, जो कि सुनी गई मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की कोर्ट में। और उसमें जो रिट पिटीशन में उन्होंने 3 प्रे की है, उसमें चंद चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने डायरेक्शन सी की है कि ड्यूरिंग जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसे रोका जाए और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल बीइंग का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्योंकि इस वक्त फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर राना सनाउल्लाह की निगरानी में और हुक्म पे इस वक्त शहबाज गिल के साथ 3rd डिग्री के 2nd डिग्री के टॉर्चर कर रही है, तो इसलिए मेडिकल बोर्ड बजाय पिम्स के बल्कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट पे, कार्डियोलॉजिस्ट पे, जो एस्थमा को डील करते हैं, उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान से जो रीनोन डॉक्टर्स हैं उनका एक बोर्ड बनाया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूट करके उनका मेडिकल किया जाए और मालूम हो कि उन पर टार्चर हुआ है कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने फर्दर प्रे की है कि जनाब ये लोग का मकसद ये है कि शहबाज गिल को मेंटली और फिज़िकली टार्चर करके इस लेवल पे पहुंचा दिया जाए कि उनसे कोई कन्फेशनल स्टेट में, जो कि मैं समझता हूँ 161 के तहत मेंटेनेबल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर 164 में भी ये चीज़ अंडर ड्यूरेस और कोर्शन जो सब नज़र आ रहा है आवाम को एक एक को, वो सारी चीज़ हो जाएगी। तो उसके बावजूद अगर 164 से स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट भी करा लें तो वो टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं होगा। ये तमाम प्रोसीडिंग है जो कि कल हुई हैं और चौधरी फैसल साहब और उनकी टीम कल रिमांड पे पेश हुई। और मैं समझता हूँ कि जो सस्पेंड करके मंडे तक किया जाएगा, इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये 3 दिन यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इसको किस कानून के तहत आप किस में जुडिशल रिमांड में कंसिडर किया जाएगा या फिज़िकल रिमांड में? मेरी कानूनी राय के मुताबिक ये इलीगल ऑर्डर थे, क्योंकि ना उनको फिज़िकल रिमांड पे इस वक्त है ना जुडिशल रिमांड पे है, मगर इस वक्त भी गैर कानूनी तहवील में पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस के मौजूद है। आखिर में मैं अपना एक फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म के 2 अशार पढ़ना चाहता हूँ जो कि मौके की मुनासबत से बहुत रेलेवेंट है। निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तेरी तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जहाँ बचा के चले। थैंक यू।